ओके भाई, अपन कैलकुलस देखते हैं। कैलकुलस में हम दो पार्ट बेसिकली पढ़ते हैं। वैसे पढ़ते तीन चीज़ें हैं। एक पढ़ते हैं लिमिट, और एक पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, और एक होता है इंटीग्रेशन। तो अभी हम उसका एक पार्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। तो यहाँ पर आप तोड़ेंगे कैसे? जैसे मान लो आप कहा जाए कि y है, इट इज ए फंक्शन ऑफ x। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो x है वो इंडिपेंडेंट है। ये वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड करती है। आप x में चेंज लाओगे, y में चेंज आएगा। ठीक, मान लो आपने x में थोड़ा सा स्लाइटली कोई चेंज लाए, बहुत छोटा सा चेंज आप मान लो कि x में लेकर आए, x प्लस dx या डेल्टा x मान लेता हूँ। डेल्टा मतलब डिफरेंस, बहुत छोटा सा डिफरेंस आप लाए, तो उसी के हिसाब से y में भी चेंज आएगा। देखो, मान लो कि नाउ जो x है उसमें बहुत छोटा सा चेंज आ गया, तो y में भी चेंज आ जाएगा, क्योंकि y जो है वो फंक्शन है x का। जो भी वैल्यू रखोगे आप x पे, y भी उसी के करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगी। जरा इस बात को आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, विच इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x, माइनस y की वैल्यू कितनी है, फंक्शन ऑफ x। तो यहां से हमको क्या मिला कि डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x। इसको डेल्टा बोलते हैं। जो ट्रायंगल जैसा मैंने बनाया है, ये जो ट्रायंगल जैसा ऐसा बनाया है, ये सब, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है डिफरेंस। डेल्टा मतलब यहाँ पर इसका मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है ना? ये हमको एक इक्वेशन मिल गई। अब अगर इसको दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको ऐसा लिखें, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक, इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। मान लो कि ये डेल्टा एक्स जो चेंज है, डिफरेंस मतलब चेंज, जो चेंज है वो मान लो बहुत छोटा है, तो उसके लिए हमको एक नया तरीके का एक मैथमेटिकल सिंबल यूज करते हैं, और उस सिंबल को ही हम एक तरह से मान सकते हैं डिफरेंशिएशन उसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसकी बात जरा समझते हैं। देखो, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि y भी, हम इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। y इज द फंक्शन ऑफ x है, y जो है उस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखाया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। कुछ दिनों बाद जब आप कैलकुलस पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो फिर एक बहुत आसान लगता है। पहली बार आप समझ रहे होंगे, जो 10th से 11th में जाते हैं, फिर पहली बार आती है कैलकुलस ये। ठीक, मान लो अगर ये हो जाए कि हम लगा दें कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, बहुत छोटा डिफरेंस, बहुत छोटा, मतलब मान लो कि x 1 रहा हो और x प्लस डेल्टा x वो 1.0001 रहा हो,
डेल्टा एक्स कितना हो गया 0.0001, बहुत छोटा है, लगभग जीरो जैसा है चेंज, इसलिए इसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, टेंड्स टू जीरो। इसको हम लिखेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो इस तरफ भी लिमिट लगाओ, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, हो जाएगा फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं हम इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। और ऐसा ही हम एक सवाल करेंगे और फिर हम उसमें एक क्वेश्चंस निकालेंगे, एक सवाल करेंगे इसमें न्यूमेरिकल और फिर जनरल बात निकाल के इसको सॉल्व करके हम इसमें एक फार्मूला बताएंगे आपको और फिर वो फार्मूले की हेल्प से सारे सवाल क्वेश्चन सारे करते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे एक सवाल है हमारे पास, सवाल को समझते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखनी, नोट कर लो, ठीक है ना। ठीक, अभी हम आपको सवाल कराते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे एक सवाल कह रहा है आपसे, सवाल में कहा है कि गिवन, ऐसा कह रहा है कि गिवन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 और आपसे कहा है इसको डिफरेंशिएट करो, इसको आप डिफरेंशिएट करो। अच्छा, जब कोई टर्म बहुत छोटा होता है, ये लार्ज चेंज के लिए डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा को हम किसके लिए लिखते हैं, लार्ज चेंज के लिए। जब कोई टर्म बहुत छोटा हो जाए तो हम उसको लिख सकते हैं, अगर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको हम लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है लिखने का एक तरीका है, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। आपको x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करना है। देखो यहाँ ध्यान से y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 दिया है, इसका मतलब ये है आप x को चेंज करोगे तो y चेंज होगा, क्योंकि y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, x नहीं डिपेंड कर रहा। आपको x को चेंज करना है तो y चेंज हो जाएगा। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं सर y चेंज करोगे तो x हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारा एक स्टैंडर्ड होता है लिखने का तरीका कि जो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो राइट हैंड पे लिखते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, है। ये लिखने का एक तरीका है। अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखो ये फंक्शन है x का, कौन, y इज अ फंक्शन ऑफ x है, बेसिकली ये बात है, फंक्शन है मतलब ये डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड करता है, x की आप कोई भी वैल्यू रखो y चेंज होता रहेगा। अब हमको फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से अगर इसको सॉल्व करना है, किसके हिसाब से अगर हमको सॉल्व करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि भाई x को रिप्लेस करते हैं, इससे रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक, यहां लिख देते हैं x को रिप्लेस कर दो x प्लस डेल्टा एक्स, बहुत छोटा है तो y में भी चेंज आने लगेगा, आएगा ना, तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस 5। अब डेल्टा एक्स बहुत छोटा है बेसिकली, तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा, है ना। डेल्टा एक्स बेसिकली बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर करोगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा ना। उसको हम बाद में देख लेते हैं कि अगर आपको कट करना हो, कुछ करना हो तो देखो हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गई है और ये है हमारे पास y प्लस डेल्टा, ये क्वेश्चन 2 हो गई। अब हम डेल्टा y निकालें क्योंकि हमें ये टर्म चाहिए,
तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू अगर निकालोगे इस इक्वेशन में इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू आपके पास गिवन है, ये रहा। तो 3x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x है ना, इसके साथ एक ब्रैकेट ऐसे लगाओ, प्लस 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5। तो देखो यहां से कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 5, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। y वाले टर्म जो सिर्फ डेल्टा y बचेगा, वो कितना बचेगा हमारे पास, डेल्टा y का टर्म बचेगा डेल्टा x का होल स्क्वायर, 3 डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x। देखो कुछ भी गड़बड़ तो नहीं किया, 3 डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, कुछ भी गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने, देखो ध्यान से। अच्छा वो 6 आएगा ना बाहर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लिकेशन के टर्म में आएगा, ऐसे नहीं, तो कोई बुराई नहीं, ठीक। ये तो आपको एक ये चीज मिल गई डेल्टा वाई। हमें चाहिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, हमें क्या चाहिए, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो देखो कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि अभी हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको मिटाते नहीं, यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 डेल्टा एक्स प्लस 2x, है ना, यही तो आएगा, ध्यान से देखो। अभी आप बिल्कुल इसको करेक्ट ओके देखो ध्यान से, कोई दिक्कत। अब हम कह रहे हैं कि लिमिट लगाते हैं, डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो 3 को बाहर ले लो, लिमिट लगाओ, डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x प्लस 2x। अब देखो ये टर्म हम लिख सकते हैं dy बाई dx, इस वाले पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं dy बाई dx। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट 0 ही है, तो आ जाएगा 3 0 प्लस 2x। ये 0 है क्योंकि बहुत छोटा है, तो हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली 0 लिख लिया। कितना आ गया हमारे पास, 6x। हमारे पास कितना आ गया, 6x। अब यहां से एक फार्मूला तैयार होता है, एक फार्मूला तैयार होता है। तो आप ध्यान से देखो, कि जो वैल्यू चेंज हो सकती है उसी का डिफरेंशिएशन होता है, जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। जैसे जो हमने 5 निकाला था, तो 5 देखो डिफरेंशिएट करने के बाद 5 कहीं पर भी नहीं, तो 5 एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता। 5 चाहे आप x 2 किलोमीटर की दूरी पर भी 5 की वैल्यू 5 रहेगी, 10 किलोमीटर की दूरी पर भी 5 की वैल्यू 5 रहेगी, ये कहीं भी आप चले जाइए 5 इक्वल टू 5 ही रहेगा। वो कांस्टेंट है, वो पोजीशन और टाइम पर डिपेंड नहीं करता है 5। तो जो वैल्यू कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन आप 0 कहेंगे, है ना। यहाँ पे हमारे पास 2-3 मैथमेटिकल फार्मूला बन के आ जाते हैं, तो वह फार्मूला आपको याद करने हैं, फिलहाल अभी तो याद करनी है। तो जैसे ये आपसे क्या दे फार्मूले में कि y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n, अभी हमने जो फार्मूला निकाला था, तो उसमें हम इस फार्मूले को क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा n
एक्स टू पावर एन माइनस वन। ध्यान रखिएगा एन इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, नहीं तो पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। एन को आप जीरो नहीं कर सकते, नहीं तो पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, है ना। अब आपको इसमें कुछ फार्मूला लिख के दिखाते हैं, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया। जैसे एक दूसरा फार्मूला हम लिख सकते हैं, इन फार्मूले को यहीं पे लिख लेते हैं पूरा ढंग से। y बराबर मान लो x टू पावर n हो, तो उसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा n x टू पावर n माइनस वन। दूसरा देखो, अगर y इज इक्वल टू a x टू पावर n प्लस b हो जाए, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। या एक काम करते हैं, पहले केवल b ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट c। अब इसमें x है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि ये x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, y कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो जीरो हो जाएगा। अब इन दोनों का मिक्स एक बना देते हैं, जैसे मान लो y इज इक्वल टू ए एक्स टू पावर n प्लस b हो जाएगा। a और b दोनों कांस्टेंट हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स, ऐसे पूरा अब ढंग से लिख लेते हैं ना, a एक्स टू पावर n प्लस b, a एक्स टू पावर n प्लस b, ठीक। देखो ये डिफरेंशिएशन अंदर गया, कितना आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स टू पावर एन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। तो बी और ए कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, तो ए डी बाई डी एक्स एक्स टू पावर एन। अच्छा ये कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी हमने निकाला, वो कितना आता है, जीरो। हो जाएगा ए एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना निकाला मैंने, एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। ये वैल्यू आ जाएगी ए एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। आपको ये बात ध्यान में रखनी, किस टाइप का सॉल्व होता है। अच्छा इसको जितनी बार आपसे तोड़ना कहा है उतनी बार तोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने एक बार ही तोड़ा है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू से दो बार तोड़ दो, तीन बार भी बोल सकते हैं। वो हम न्यूमेरिकल के थ्रू देखते जाएंगे, क्वेश्चन के थ्रू, कि कैसे कैसे इसको तोड़ा जा सकता है ना। ये हमने एक बात पूरी लिखी थी, ठीक। हमने वो इंडिजीनियस भी पूरा बात लिख लिया। जैसे मल्टीप्लिकेशन का एक देख लेते हैं। एक हमारे पास जैसे ये फार्मूला दिया है, जैसे कह रहा है ऐसा कुछ, एक सवाल के थ्रू समझ सकते हैं, सवाल ही है एक तरीके से, सब वही फार्मूला बन गया। कैसे, जैसे कह रहा है कि y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस बी। यू और v ये भी फंक्शन है x के, किसके हैं, फंक्शन है x के। तो एक बात आप जैसे लिख सकते हो, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। u एंड v, यहां मैं लिख दूं क्या, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, मतलब x पर डिपेंड करते हैं। तो देखो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, dy बाई डी एक्स u प्लस माइनस बी, तो हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स। आपको इंडिजीनियस डिफरेंशिएट करना होता है, आपको इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक। चार बातें हो गई। जैसे मान लो कि आपसे u और v का मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला बनाते हैं, फिर डिवीजन का बना देते हैं, है ना। तो ये फार्मूला हो सकता है मल्टीप्लिकेशन से आपसे कह दें। तो जैसे ये फार्मूला है कि y इज इक्वल टू u और v हो जाए, वही कहानी
u and v are function of x। इसमें क्या करते क्या है, dy by dx अगर आप लिखोगे तो dy by dx uv। अब इसमें दो फंक्शन है u और v, तो इसका फार्मूला बनाया गया है कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड एज इट इज, तो v du by dx प्लस मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस होता है प्लस सेकेंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन। ये फार्मूला है, ठीक। जैसे मान लो आपसे कह दे कि y बराबर u by v कर दो, है ना। इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं, मैं दोनों तरीके से इसको बताता हूँ। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो dy by dx, वही कहानी है कि u और v जो है वो फंक्शन है u और v। तो इसमें करते क्या है, इसका तरीका ये है कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकेंड का एज इट इज रखते हैं। कोई एक तरीके से और हम आपको बताएंगे इसको, है ना। दोनों में एक ही आंसर आना चाहिए। क्या करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, सेकेंड को एज इट इज। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको सेकेंड मान लो, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता था तो ये डिवीजन में माइनस आता है, माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। अब ये बड़ा अजीब लगता है कि अरे ऐसे कैसे, तो देखो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसको समझते हैं, अल्टरनेटिव मेथड से। y बराबर दिया है u by v, है ना। इस v को ऊपर ले आओ, तो y बराबर दिया है u v टू पावर -1। अब तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो गया, तो dy by dx लिखो, dy by dx ऑफ u v टू पावर -1। क्या मैंने कहा, सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन। देखो ये तो एज इट इज ही रहेगा, तो इसको लिख सकते हो du by dx एज इट इज 1 by v, है ना, पावर -1 उसको। अब देखो इसको करते हैं, ये एज इट इज रहेगा, लेकिन जब इसको करोगे तो ये है फंक्शन ऑफ x, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना था, n x पावर n -1, तो ये आ जाएगा n की जगह है -1, तो -1 इनटू x टू पावर n -1, v टू पावर हो जाएगा -1 और उसके बाद हो जाएगा फिर v का du by dx, है ना। यहां लिख दो तो देखो कितना आ जाएगा, 1 by v du by dx, ये बीच में माइनस u v स्क्वायर du by dx। अब यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि हमको v को करना था, पहले v की पावर -1 को किया फिर v को करना, तब तक हम इसको तोड़ते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता है ना। या अभी समझ जाओगे, मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तो देखो ये -2 है, तो -2 में नीचे आ जाएगा, तो du by dx 1 by v माइनस u dv by dx और ये हो जाएगा v स्क्वायर। ओहो, तो v स्क्वायर कॉम एलसीएम ले लो तो इधर आ जाएगा v du by dx माइनस u du dv by dx। देखो वही आया जो पहले सॉल्व किया, वही दूसरा भी आया, है ना। तो आपको ये फार्मूला समझ में आनी चाहिए। इन फार्मूले पर बेस्ड हम कुछ सवाल करते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है।
एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि कहीं पे कंफ्यूजन। तो जैसे हमने ये फंक्शन लिखा था ना, उसको जरा एक बार और समझा देता हूँ। ये मैथमेटिकल फार्मूला है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। जैसे मान लो आपसे कह दे ऐसा था कि y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया dy बाई dx। तो इसको लिखने का जो प्रॉपर तरीका है वो है चेन रूल बोलते हैं इसको। तब तक इसको तोड़ना है जब तक 1 ना आ जाए। तो देखो ये हो जाएगा n, पहले हम x की पावर n को डिफरेंशिएट। इसमें अगर ध्यान से देखो कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है, एक n भी वेरिएबल है और एक x भी वेरिएबल। n की अलग अलग वैल्यू पर x की अलग अलग वैल्यू होगी, x की अलग अलग वैल्यू पर, है ना, n की अलग अलग वैल्यू पर बढ़ते जाओगे तो y की अलग अलग वैल्यू आएगी, x की वैल्यू बदलोगे तो भी y की वैल्यू बदलेगी, n की वैल्यू बदलोगे तो भी y की वैल्यू बदलेगी, x की वैल्यू बदलोगे तब भी y की वैल्यू बदलेगी। इसमें एक साथ 2 वेरिएबल है। तो पहले x की पावर n एक वेरिएबल है, तो उसको डिफरेंशिएट किया, वो आया n x टू पावर n माइनस 1। ये तो हमने बाहर निकाल लिया। अब दूसरा वेरिएबल कौन है, वो है dy बाई dx ऑफ x। एक बार तोड़ दिया, x पावर n एक वेरिएबल था, उसको तोड़ बाहर निकाल दिया, तो ये वैल्यू 1 हो जाती है। ये देखो, इसीलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं n x टू पावर n माइनस 1 है। तो आपको तब तक इसको तोड़ना है जब तक इसमें 1 ना आ जाए। अब ऐसा नहीं करना कि तोड़ते ही 1 को भी तोड़ दो, उसके बाद फिर नहीं, 1 के बाद नहीं हो सकता ना, क्योंकि dy बाई dx तो बचा ही नहीं कुछ। तो 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का किसी के साथ अगर करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, देखो भाई सवाल के थ्रू समझते हैं, एक दो सवाल कर लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा राहत की बात हो जाएगी। जैसे पहला सवाल कह रहा है कि y बराबर है x टू पावर -3, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो dy बाई dx तो हो जाएगा dy बाई dx ऑफ x टू पावर -3। हमारे पास फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स पावर अगर n होता है, इसको डिफरेंशिएट करते तो आता है n x टू पावर n माइनस 1। यहाँ n कितना है, -3, 3 नहीं, -3 x टू पावर -n माइनस 1, और फिर अब x को करो, ओहो तो हो जाएगा -3 x टू पावर -4। टूट गया ना, छोटा हो गया, तोड़ना मतलब छोटा, तो किसी की पावर माइनस में हो तो छोटा हो जाएगा ना, छोटा हो गया। देखो तोड़ के आपने उसे छोटा कर दिया। जैसे ये सवाल भी कह रहा है कि y बराबर x की पावर 3/2 हो जाए। चलो भाई इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई dx अगर हम लिखें क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx x की पावर 3/2। वही कहानी, पहला कितना आ जाएगा n, तो n है 3/2, x पावर n माइनस 1। अब dx बाई dx नहीं लिखेंगे क्योंकि अब वो लिख चुके हैं, सिर्फ x का वेरिएबल। अच्छा एक और बार लिख देता हूँ, है ना, तो देखो 1 आ जाएगा तुम्हारे आपके पास, यह आ जाएगा 3/2 x की पावर 1/2। छोटा हो गया ना, 3/2 1/2 टूट गया। एक और कर दूँ, जैसे आपके पास ये वाला दिया है y बराबर 1/x। अब इसको 2 तरीके से हम आपको समझाते हैं। अभी किया था v बाई u के फॉर्म वाला, तो उसी टाइप का है ये बेसिकली। तो इसको हम लिखेंगे dy बाई dx, तो dy बाई dx 1/x क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो सेकेंड फंक्शन ये x है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। अब देखो 1 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, तो
ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 1 तो रहेगा, dx बाई dx करोगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत? तो ये आ गया -1 बाई एक्स स्क्वायर, -1 बाई एक्स स्क्वायर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y बराबर 1 बाई एक्स को लिख सकते हो x की पावर -1, x की पावर -1। देखो भाई इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dy बाई dx अगर हम लिखें तो dy बाई dx ऑफ x की पावर -1, इससे कंपेयर करो n की वैल्यू कितना है -1, x की पावर -1, फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा x का, तो ये तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ -x पावर -2, ओहो ये तो 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया -2। तो किसी से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन से इसको सॉल्व किया जा सकता है ना, ठीक। चलो ठीक, फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीज़ें बताऊंगा, ठीक। थैंक यू।